एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, लगभग पौने 9 या 9 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो है ना, आज सुबह में मेरे नाश्ते की तैयारी बहुत ही जल्दी हो रही है। और दिन के मुताबिक तो बहुत ही जल्दी हो रही है, क्योंकि हमेशा से 9:30 बजे तक अपना काम ख़त्म करके 9:30 10 भी बज जाया करते थे तब मैं किचन में आती थी। लेकिन आज जो है ना, मतलब मेरा वैसे घर का सारा ही काम हो चुका है टोटल। और झाड़ू वगैरह डस्टिंग, बस पोछा बाकी है पूरे ही घर में, और नाश्ते का काम बाकी है। तो मैंने सोचा आज पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं छत में गई थी घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम में छत में घूमना। और जैसे कि बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, अभी तो मौसम भी चेंज हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा सा, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा सुबह के टाइम में घूमना। बाहर तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे घर में छोटे होते हैं तो छोड़ कर के बाहर नहीं जा सकते, या तो आपके घर में कोई हो पीछे से उनको संभालने वाला, तो फिर भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अकेले ही जब रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और बच्चे इस टाइम पर ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में भी उठा करके, जैसे किशु तो मोक्ष तो उठ जाता है, लेकिन किशु का थोड़ा रहता है, इतने बच्चे ना चिड़चिड़े से हो जाते हैं और फिर अकेले टहलना नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह में छत में उठ कर के घूम लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं छत में गई ना, तो छत बहुत ही गंदी हो रखी थी, और मेरा छत में हमेशा से ही जाना बहुत ही कम रहता है। दिन भर भी मैं नहीं जाती हूँ, अगर कपड़े वगैरह का काम मेरा रहता है तो मैं जाती हूँ। तो 2-3 दिन से पेंट का काम लगा हुआ है, 2 दिन से। तो छत जो है ना गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी सुबह में जब आ ही गई है छत पर, तो झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसी वजह से मैं नहा भी ली हूँ, अभी मेरी पूजा पाठ भी सब हो चुकी है। छत का काम काफ़ी धूल मिट्टी वाला रहता है ना, तो फिर मतलब मन नहीं होता है एकदम से सारे काम करने का, और गर्मी भी लगने लग गई थी, क्योंकि जब वैसा काम करते हैं ना, साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह का, तो गर्मी महसूस होती है, वैसे नहीं होती है। और सुबह के टाइम में तो हमारे यहाँ पर अभी भी ठंडा मौसम बना रहता है, 6-7 बजे तक। 7 बजे तक तो धूप निकल आती है, तो जो सूरज पहले जैसे निकलता है ना, जो सूरज की पहली किरणें होती है, तो उसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही अच्छी वाली धूप लगती है, क्योंकि सुबह में ठंडा बना रहता है। बाकी दिन में तो गर्मी हो जाती है, काफ़ी तेज़ सूरज निकलता है। तो फिर जो है ऊपर से साफ़ सफाई की मैंने, नीचे आकर के झाड़ू लगाई, उसके बाद डस्टिंग वगैरह सारे घर की हो चुकी है, पूरे घर को समेट भी दिया है। थोड़ा बहुत बाकी है जो कि मैं बाद में करूँगी। और जो है अभी मैं नहा करके पूजा करके सीधा किचन में आ गई थी। मैंने सोचा आज जो है नाश्ते की तैयारी जल्दी कर लेते हैं, और उसके बाद ही पोछा वगैरह जो है लगाऊंगी पूरे घर में। तो अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, जैसे कि मैंने थोड़े बहुत अपने काम किए, तो तब तक आलू भी बॉईल हो चुके हैं और उनको छील करके रख लिया है। तब तक यहाँ पर मैं कुछ तैयारी कर लूँगी। और आज मैं पराठे सारी चीज़ें डाल करके बना रही हूँ, मतलब मसाले तो जाते ही जाते हैं जो डालने होते हैं, चॉइस होती है सबकी, तो काफ़ी सारे मसाले डाल करके भी बनाए जा सकते हैं, हरी मिर्च वगैरह। लेकिन हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज कर ली थी, 2-3 प्याज, 2 प्याज मैंने की है बड़े साइज़ की। तो चॉपर में आ नहीं पा रही थी ना, तो पहले मैंने कुछ प्याज जो है पहले ही कर ली थी। बाकी जब चॉप हो चुकी थी सारी प्याज, तो उसके बाद मैंने दोबारा से डाल करके इसको और भी बारीक कर लिया है, क्योंकि जब ज़्यादा बारीक रहती है ना, थोड़ा सा टेस्ट तो आता ही है प्याज का, मसाले वगैरह जब अच्छे से बनते हैं। लेकिन वही है, अगर ज़्यादा बड़ी प्याज रहती है ना, तो पराठे फट जाते हैं, अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो प्याज जितना बारीक होगी उतना ही मतलब ठीक रहता है, पराठों की स्टफिंग अच्छे से भर जाती है, ना ही पराठे फटते हैं। तो हरा धनिया था मेरे पास, हरा धनिया भी मैंने साफ़ कर लिया है, कुछ पत्तियां तो इसमें ख़राब हो रखी थी, बाकी मैंने धो करके इसको अच्छे से जो है मतलब साफ़ सुथरा करके काट लिया है। और यहाँ पर जो है ना, मतलब आज हरा धनिया भी था, नहीं तो ऐसा होता है जब भी मैं पराठे बनाती हूँ आलू के, तो हरा धनिया नहीं होता है मेरे पास। तो आज तो स्टफिंग देखने में भी और पराठे भी जो है बहुत ही टेस्टी बने थे, क्योंकि जब हम हरी प्याज वगैरह डाल दें या फिर हरा धनिया डाल दें, तो पराठों का टेस्ट ना और भी अच्छा लगता है। और आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि प्याज तो रहती है घर में, लेकिन हरा धनिया की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और जो मैंने हरा धनिया लगाया था पता नहीं वो सूख गया है। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट रहता है मेरा पेड़ पौधे लगाने का, मैंने देखा था लगा करके उसको धनिए से, तो वैसे तो शुरुआत में ही वो अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन अभी जैसे तेज़ धूप पड़ने लगी है, तो वो ना ग्रो नहीं हो रहा है ऊपर, तो छोटी छोटी पत्तियां ही है बस, उसमें ऊपर की साइड में जो है ग्रो नहीं हो पा रहा है, जैसे बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाती है।
तो फ़िलहाल तो ये मार्केट वाला था और इसको मैंने काट करके डाल लिया है। मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आज थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो चुके हैं पराठे, हरा धनिया, प्याज़ वग़ैरह मसाले सब चीज़ें जो है मैंने डाल दी है। बाकी जो है यहाँ पर मैंने अपना आटा तो पहले ही लगा लिया था स्टफ़िंग बनाने से पहले ही। तो अभी यहाँ पर जो है ना बस पराठे बनाना शुरू कर दूँगी मैं, और साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक यहाँ पर 2-3 पराठे बना लूँगी मैं। और काफ़ी मतलब जो है ना अच्छा भी लगता है जब पराठे नहीं फटते हैं ना, तो मन लगता है पराठे बनाने में। और जब पराठे फटने लग जाते हैं ना, तो मतलब थोड़ा-सा रहता है कि ये क्यों फट रहे हैं, मुझे ऐसा होता है। क्योंकि जब स्टफ़िंग वाले पराठे नहीं बनते हैं ना, तो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है और उनमें टाइम भी लगता है हमारा। लेकिन जब पराठे अच्छे से बनते चले जाते हैं, स्टफ़िंग हमारी बाहर नहीं निकलती है, तो बनाते-बनाते ना मतलब अच्छा लगता रहता है कि हाँ, फटाफट से बन रही हैं। तो यहाँ पर एक पराठा तो मैंने निकाल लिया था, बाकी जो है अभी फटाफट से और भी पराठे मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा वीडियो जो है काट कर के मतलब स्किप कर के बनाया था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। यहाँ पर मैंने 3 पराठे बना लिए थे, उसके बाद पहले मैं नाश्ता नीचे दे कर के आई थी, और जो ये मैंने तीसरा पराठा बनाया था ना, ये तो अच्छे से फूल गया था, और देख कर के ना इस तरह के पराठे अच्छा लगता है, मन भी करता है खाने का। लेकिन जब पराठे हमारे देखने में ही अच्छे नहीं होते, स्टफिंग बाहर निकल जाती है, तो इतना टेस्टी भी नहीं लगते हैं देखने में भी। तो फिलहाल तो यहाँ पर नाश्ते का काम मेरा हो चुका था, और ये मिठाई आई थी, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, ईद की ही ये मिठाई आई थी, आज ईद का ही दिन है। तो ये मिठाई ना मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी भी थी, और मुझे ना मिठाइयाँ कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, चाहे सोन पापड़ी हो या कुछ भी रहता है मिठाइयों में, तो मुझे अच्छी लगती है मिठाइयाँ। बाकी मेरे दोनों बच्चों को भी मिठाई पसंद है, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं। हस्बैंड थोड़ा-सा डाइटिंग वगैरह के चक्कर में रहते हैं, तो वो मीठा कम ही खाते हैं। अगर कोई भी चीज़ मैं घर में बनाती हूँ ना, जैसे वो ज़्यादा मीठी हो जाए, बेसन के लड्डू या कुछ भी और भी चीज़ें बनाई जाती हैं घर में, लेकिन अगर उनका टेस्ट जो है ना ज़्यादा मीठा हो जाए ना, तो वो नहीं खाते हैं। थोड़ा-सा उनको मीडियम सा जो रहता है, ज़्यादा फीका भी नहीं, ज़्यादा मीठा भी नहीं, तो इस तरह की चीज़ें वो खा लेते हैं। फ़िलहाल तो ये मिठाई ना बहुत ही अच्छी थी, ये ज़्यादा मीठी नहीं थी, और जैसे नारियल की बर्फ़ी होती है ना, इस तरह का इसका टेस्ट था, जो फ़ीकी-फ़ीकी सी आती है, तो बहुत ही अच्छी भी लग रही थी खाने में। और फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, और अभी मैं करूँगी अपने किचन को साफ़। तो उसके बाद ही मैं लगाऊँगी पूरे घर में पोछा। तो मैंने अपना जो है काउंटर टॉप तो अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है सिंक तो पूरी भर चुकी है, तो मैंने सोचा पहले मलाई चढ़ा देते हैं। तो मलाई भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी है, और फिर जब मलाई ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, फ्रीज़र में तो मैं नहीं रखती हूँ, तो फ्रिज में ही स्टोर करके मैं रखती हूँ। और जो ये वाला मेरे पास जो बर्तन है, प्लास्टिक में है, तो इसको ही मैं भर लेती हूँ। जब ये पूरा भर जाता है, तो तभी मैं मलाई से घी निकाल लेती हूँ। थोड़ा-सा 1-2 दिन की एक्स्ट्रा हो गई थी, जो मैंने दूसरे वाले कंटेनर में करके रख ली थी बॉक्स में। तो फिलहाल मैंने सोचा इसको निकाल लेते हैं, और पूरे फ्रिज में ना फिर स्मेल हो जाती है मलाई की, फ्रीज़र में रखते हैं तो नहीं होती है। सबसे पहले मलाई को चढ़ा दिया था कि जब तक मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह समेटूँगी, इसको भी साथ ही साथ चलाती रहूँगी, तो लगेगी नहीं। नहीं तो अगर मैं किचन वगैरह अपना काम समेट करके इसको मलाई को चढ़ाती गैस पर, तो फिर मुझे यहीं पर ही खड़े रहना होता। तो थोड़ा-सा टाइम मेरा यहाँ पर बच गया है। मैंने सोचा बर्तन समेट लेते हैं, तब तक ना ये अच्छी खासी जो है यहाँ पर पक चुकी थी। मतलब ये नहीं रहा कि इसको चलाना पड़ेगा या कुछ भी। तो घी जो है निकलना शुरू ही हो गया था। तो बस यहाँ पर बर्तन तो मैंने सारे ही समेट दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है जब सुबह के टाइम में किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। जब बर्तनों का ढेर मतलब साफ़ होकर के ख़त्म हो जाता है ना, तो किचन बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा किचन तो साफ़ हो चुका था। जब तक मैंने अपनी सिंक को अच्छे से साफ़ किया साबुन लगा करके, तब तक यहाँ पर मतलब उस बीच में मैंने यहाँ पर इसको नहीं चलाया था, और ये थोड़ा-सा लग भी चुकी थी। नहीं तो मैं बर्तन करते-करते हाथ धुल करके बीच-बीच में इसको चलाते जा रही थी, और जब मैंने सिंक साफ़ किया उस टाइम पर मतलब मैंने नहीं चलाया, तो थोड़ी बहुत मतलब एकदम से ये लग जाती है अगर इसको नहीं चलाते रहते हैं। तो घी ना मेरा निकल चुका था, उसके बाद मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। बाद में ही मैं उसको जो है मतलब कंटेनर में करके रखूँगी, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। किचन तो मैंने पूरा समेट दिया है, बाकी घर में भी मैंने पूरे घर में एक नज़र मतलब जो है ना देख लिया है सारे घर को, कि कहीं पर भी कुछ बिखरा हुआ तो नहीं है। क्योंकि जब थोड़ा बहुत भी सामान घर में बिखरा रहता है, तो फिर पोछा ऐसा लगता है कि पोछा लगा करके भी कि घर में साफ़-सफ़ाई हुई नहीं है। तो छोटी से छोटी चीज़ें भी जो कुछ रहती है, जैसे बच्चे हैं घर में तो कुछ ना कुछ इधर-उधर रख ही देते हैं।
तो वो सब सामान मैंने उठाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाना शुरू कर दिया है अपना पोछा। और अभी यहाँ पर मैंने पोछा अपना हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया है। तो पोछा मैं काफ़ी दिनों के बाद अभी हाथ से लगा रही हूँ। मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो चुके हैं। तो ऐसा रहता है, मतलब पोछा ना हाथ से अभी कभी कभी लगता है, जैसे मोप होता है ना घर में, तो फिर फटाफट से मोप से रहता है लगाने का कि जल्दी से काम हो जाएगा। और जैसे ही सारे काम हो जाते हैं ना, सबसे मतलब शुरुआत में जैसे सुबह के काम होते हैं, नाश्ता बनाना होता है टाइम पर, तो नाश्ते की थोड़ा सा रहती है कि वो टाइम पर हो जाए, नहीं तो फिर लंच का भी इकट्ठा ही सारा काम जो है ना हो जाता है कि नाश्ते से निपटो फिर लंच की तैयारी करनी होती है। तो इस वजह से ना सुबह के टाइम में फटाफट से मोप से पोछा लग जाता है। मोप से इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हाथों से पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा तो लगता ही है, लेकिन पोछा ना पूरे घर में अच्छे से लग जाता है। एक तो जो छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपके फर्श पर लगी रहती है उसको भी हम अच्छे से उतारते हैं। मोप से ये सब काम नहीं हो पाता है। और जैसे कोने वगैरह में कुछ भी रहता है तो वो पोछा कोने में भी नहीं जाता है, जैसे कुछ भी मतलब धूल मिट्टी या कुछ भी पड़ा रहता है तो वो ऐसे ही खड़े खड़े लगता है ना, तो इतना अच्छे से नहीं लग पाता है। लेकिन जब हम हाथ से लगाते हैं तो सारी चीज़ों को ना, फर्श को भी अच्छे से जो है साफ़ कर देते हैं, कुछ भी फर्श में लगा रहता है। तो काफ़ी दिनों के बाद जब लगता है तो हाथों से लगाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है नीचे बैठ करके, लेकिन मन को तसल्ली काफ़ी ज़्यादा रहती है जब पोछा पूरे घर में लग जाता है। और जिस दिन हम पोछा हाथ से लगाते हैं उस दिन ना कुछ अलग ही मतलब रहता है, सुकून सा कि हाँ पोछा अभी लग चुका है। और वो पोछा ना अलग ही दिखता भी है, हमें खुद को महसूस होता है कि हाँ अच्छे से साफ़ हो चुका है, कोने कोने में मतलब जो है ना सफाई हो जाती है। और आज मैंने यहाँ पर ये जो शू रैक रखा हुआ है ना, इसको भी हटा करके पोछा पूरे घर में अच्छे से लगाया है। मतलब मैंने तो कुछ वीडियो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब जैसे मैं बाहर भी लगा करके आई हूँ, बाहर कमरे में। मंदिर में तो मैंने सुबह ही लगा दिया था पोछा, क्योंकि मैंने पूजा भी की थी। तो पूजा तो ऐसे नहीं होती है मंदिर में बिना पोछा लगाए, तो मैंने बस वहीं पर ही लगा दिया था। और अक्सर करके ना मैं ऐसे ही करती हूँ, हाथ वाला पोछा मैंने बना रखा है, उसका मंदिर का अलग से बना रखा है, तो वो मैं लगा देती हूँ। मोप से मैं उधर जो है रूम में नहीं लगाती हूँ जिधर मैंने पूजा रखी हुई है अपनी। तो यहाँ पर ये वाला पोछा दूसरा है जो मैं पूरे घर में लगाती हूँ। तो मैंने पूरी जो है ना सामान को हटा करके आज अच्छे से सफाई की है और पोछा तो लग चुका है। तो फिलहाल जो है ये घी भी ठंडा हो चुका था, तो बस इसको मैं भी कंटेनर में करके रख दूँगी। और ये ना पैकेट वाला दूध भी आजकल हमारे घर में आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग दूध आना बंद हो गया है, जैसे कि जो गाय हमारे यहाँ पर तो भैंस का दूध आता था, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से ना दूध आना भी बंद हो गया है। तो अभी तो हम पैकेट वाला ही ला रहे हैं। और जो पैकेट वाला दूध आता है ना, तो इसमें मलाई काफ़ी ज़्यादा भी आती है और घी ना इस बार बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकला भी है। जैसे कि मलाई में मेरी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रखी थी और दिन के मुताबिक, तो क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो चुके हैं, काफ़ी दिनों के बाद मैंने घी निकाला है। और जैसे कि जो पैकेट वाला दूध रहता है उस पर से मलाई निकालते हैं ना, तो काफ़ी मोटी मलाई निकलती है और कंटेनर भी जल्दी ही फिल हो जाता है। तो सिर्फ 10-15 दिन की मलाई है ये मेरी, और कुछ तो इसमें पहले से जो हमारे यहाँ पर दूध आ रहा था उसकी भी थी, और कुछ यहाँ पर जैसे कि पैकेट वाला होली के टाइम से शुरू हो गया पैकेट वाला दूध, तो उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना मलाई हो जाती है। तो घी इस बार जो है अच्छा खासा निकल चुका है। बाकी यहाँ पर जो है ना मैंने अभी मेहंदी लगा ली थी और मैं थोड़ा सा जो है फ्री ही बैठी हुई थी। पहले तो मैंने एडिटिंग की अपनी वीडियो की, उसके बाद ना मेहंदी की कीप मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो मेरा मन हुआ कि चलो लगा लेते हैं, देखते हैं। मैं कुछ डिज़ाइन बना करके देख रही थी, तो खाली बैठे हुए ना मतलब कुछ चीज़ें होती है दिमाग में चलती रहती कि करे क्या, तो खाली टाइम ऐसे कटता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी जो कि ना अच्छे से सूख चुकी थी, और जब मेहंदी सूख जाती है तो बड़ा अजीब से हो जाते हैं हाथ ना, मतलब चुभने से लग जाते हैं, तो फिर मेहंदी रखी नहीं जाती है हाथों में। तो मैंने यहाँ पर अभी वैसे ही उतार दिया है इसको, और जिस पर मैंने हाथ पर मेहंदी लगाई है ना उसको मैंने पानी में नहीं डाला है। जैसे कि मैंने अपने वॉश बेसिन पर मेहंदी को निकाला तो मैंने एक ही हाथ से उसको जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब मेहंदी को ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं रखते हैं, मतलब हाथ नहीं धुलते हैं पानी से, तो अच्छे से कलर आता है। अगर पानी में तुरंत से डाल देते हैं तो कलर नहीं आ पाता है इतना, तो ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वैसे तो आजकल मेहंदी पता नहीं बड़ी अजीब सी आ रही है, अगर आप 10 मिनट में भी मतलब उसको सुखा करके उतार देते हैं, पानी में भी हाथ डाल लेते हैं तो भी वो ठीक ठाक सा कलर दे देती है, और 2-3 दिन में ही हाथ जो है फिर से खुरदुरे से हो जाते हैं। तो पहले ऐसी मेहंदी नहीं आती थी, लेकिन अभी आने लग गई है। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं रेडी हो रही थी मार्केट जाने के लिए, ही मुझे कुछ सामान लेकर के आना था। और यहाँ पर ये शीर आई है जो कि मतलब जो है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, रबड़ी की तरह। जो हमारे यहाँ पर भैया काम कर रहे हैं ऊपर
फर्नीचर बनाते हैं, तो वही लेकर के आए हैं। सबके लिए एक मिठाई का बॉक्स लेकर के आए थे। पहले तो हमने उनके बर्तन खाली किए, उसके बाद हम लोग आ गए थे मोक्ष की बुक्स लेने के लिए। तो मोक्ष अभी 3rd क्लास में आ चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।